मैं मनीष आपका प्रगति कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम जो है एक रीजनिंग में एक आपके लिए एक नया कंसेप्ट जिसे बोलते हैं बाइनरी कोडिंग, जो कि जीडी में अब की बार नया कंसेप्ट पूछा गया है एक शिफ्ट में। तो वो बाइनरी कोडिंग क्या है, जो बच्चे जीडी का एग्जाम देने चल रहे हैं, जिनका आगे एग्जाम है, वो इसको सीख लें। और जो बच्चे यूपी पुलिस भी दे हैं अगली बार, अब की बार जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए भी बड़ा काम का है। बाइनरी कोडिंग क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सी ट्रिक है और बड़े ही तरीके से देखेंगे उसे हम। बाइनरी कोडिंग होता क्या है, बाइनरी कोडिंग। अच्छा, इसका अर्थ बता देता हूं। बाइनरी कोडिंग का अर्थ क्या है, इसका हम उपयोग कहां करते हैं। आप बचपन से आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो कैसे। आपने कभी कैलकुलेटर चलाया है? अरे कैलकुलेटर चलाया होगा। जैसे मैं आपके सामने कैलकुलेटर खोलता हूं अपने मोबाइल में, तो आप देखें उसमें कि जिस तरीके से मैंने लिखा यहां पर, मैंने जैसे लिखा यहां पर 5, मैंने लिखा यहां 5, तो ये हमने लिखा है 5, लेकिन जो इसकी भाषा है वो अलग ही है। वो कौन सी भाषा है वो हमें निकालनी है। वो इसने जो पढ़ा है, जो इसने अपने आप को जो काउंट किया है, वो क्या काउंट किया है हमें नहीं पता। अब जैसे मैंने लिख दिया +7, तो हमने 7 लिखा है, हमने 7 दिख रहा है इसमें कि हमने 7 लिखा है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है वो पढ़ेंगे। तो देखेंगे ध्यान से बाइनरी कोडिंग होता क्या है। हमारे बाइनरी अंक जो होते हैं, बाइनरी अंक हमेशा होते हैं 2, 0 और 1। कितने? 0 और 1। सिर्फ 2 बाइनरी अंक होते हैं और इसका आंसर हमेशा 0 और 1 में आएगा। पहली बात तो ये फिक्स समझ लो, किस में आएगा? 0 और 1 में ही आएगा। तो इसके 2 बाइनरी अंक होते हैं, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम? द्विआधारी। तो जैसे बाइनरी कोडिंग क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कि पता हो 5 के बाइनरी अंक, किसके अंक? 5 के बाइनरी अंक, 5 के बाइनरी अंक। मैंने कहा 7 के बाइनरी अंक, किसके अंक? 7 के बाइनरी अंक। पेपर में आ जाए आपके कि बताओ 35 के बाइनरी अंक या 25 के बाइनरी अंक, इस तरीके से। तो कैसे करें? तो कुछ नहीं है, ध्यान से देखेंगे। बचपन से आज तक आप लासा निकालते आ रहे हैं भाई, लासा मासा ये सब चीजें निकाली होंगी, तो वही तरीका इसमें और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने लिखा 5, यहां लिखा मैंने 5, उसने कहा 5 के बाइनरी अंक। तो कुछ नहीं है, 2 का भाग दिया आपने। किसका भाग दिया? 2 का। 2 का ही भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे बाइनरी अंक कितने होते हैं मेरे बेटे? 2 होते हैं। कितने? 2। तो बाइनरी अंक कितने होते हैं? 2। तो मैंने 2 का भाग 5 में दिया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। शेष क्या आया मेरे लाल? 1 आया, नहीं आया? अब मैंने फिर 2 का भाग दिया 1, 2 एकम 2, यहां क्या शेष बचा? 0। पूरा पूरा चला गया ना। अरे पूरा पूरा भाग गया, नहीं गया? तो उसने कहा 5 के बाइनरी अंक, तो इसका आंसर क्या होगा? 101। दैट्स ऑल भाई, 101। और इसका कोई तरीका नहीं, नीचे से लेना है। कहां से? नीचे से। अब मैंने कहा 7 के बाइनरी अंक, किसके अंक? 7 के बाइनरी अंक, किसके? 7 के बाइनरी अंक। तो 2 का भाग हम 7 में देंगे, 2 तिया 6 गया, 2 तिया 6। शेष क्या है मेरे बेटे? 1। अरे 1 शेष आया, फिर 2 का भाग दिया। जब तक 2 का भाग देंगे, जब तक जाता रहेगा और जब तक आंसर 1 या 0 में नहीं आएगा। तो 2 का भाग दिया 3 में, 2 एकम 2, क्या आया शेष? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 111। अरे मेरे लाल, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे आई। तो मैंने कहा 5 के बाइनरी अंक, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 1, 2 एकम 2, 0। क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई? अब जैसे मैंने कहा 35 के बाइनरी अंक, तो देखें मैं इसको रफ कर देता हूं। 35 के बाइनरी अंक कैसे निकालेंगे देखेंगे एक बार। पैंतीस के बाइनरी अंक देखें, सिंपल है बहुत। 2 का भाग दे सकते हो, कितनी बार गया? 70 है। 70 दूनी 34, 1 शेष आया, 2 8 16, 1 शेष आया, 2 चौक 8, पूरा पूरा गया 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0। नीचे से लिखना है। कहां से? नीचे से। तो 35 के बाइनरी अंक क्या हो गए? 1000111। दैट्स ऑल। नहीं आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा 35 के, मैंने कहा 25 के निकाल के दिखाएं भैया। 25 के बाइनरी अंक भैया, जीडी के एग्जाम जो आगे देने जा रहे हैं, जिनका आगे पेपर है, वो ध्यान से समझ लें इसे। मैंने कहा 25 के बाइनरी अंक 2 से 12 दूनी 24,
एक शेष, 2 छिक्के 12, 0। अरे हाँ या ना भाई, 2 12 दूनी 24, एक शेष बचा, 2 छिक 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 1। अब 1 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 11001। बात खत्म। क्लियर हुई बेटा बात या नहीं हुई? तो ये था आपका बाइनरी अंक निकालने का तरीका, कि मैंने कोई संख्या रखी, उसके बाइनरी अंक क्या होंगे, ये तरीका था आपका। ठीक है, क्लियर? अब जैसे हम 2 की ओर निकालते हैं, 2 अंक और हैं, जैसे वो क्या हैं? मैंने कहा 45 के बाइनरी अंक निकाल के दिखाओ भैया। एक मैंने कहा 145 के बाइनरी अंक निकाल के दिखाओ। हाँ जी बताओ भाई साहब। 2 का भाग दिया, 22 दूनी 44, एक शेष। अरे हाँ यार ना। 2 का भाग दिया 11, 11 दूनी 22, 0, 2 5 10, 1। अरे 2 दूनी 4, 1, 2 1 कम 2, 0। अरे आया नहीं आया? अब हमने कहा कि कहां से लिखना है, प्रारंभ करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? 101101। दैट्स ऑल। बात समझ में आई? एक बार इसका और देखें, 145, 2 का भाग दें हम, कितनी बार जाएगा? 72 बार। क्या शेष बचेगा मेरे बेटे? 1। 2 का भाग 36, 0, 2 का भाग 18, फिर क्या आया? 0, 2 का भाग 9 बार गया 18 में, 0, 2 चौक 8, 1। अरे हाँ या ना? बताओ। 2 चौक 8, 1, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0। क्या आंसर आया इसका? 100010001। 145 के बाइनरी अंक क्या हुए? 1001001। अरे कैसी रही बात, समझ में आई बेटे या नहीं आई? समझ में आई बात या नहीं आई? बात क्लियर है भाई? इसका आंसर क्या हुआ? 1001001। एक क्या आया 45 के? 101101। ये होते हैं अंक से बाइनरी अंक निकालने का तरीका। लेकिन अगर उसने कह दिया कि साहब बाइनरी अंक दिए हों और डेसिमल दशमलव अंक पूछ ले, तो क्या होगा? अगर वो बाइनरी अंक दे दे और दशमलव अंक पूछ ले, अब तो बाइनरी अंक निकाले थे, अब वो दशमलव अंक पूछ ले तो कैसे करें भाई साहब? चुटकियों में सवाल हो जाएगा, चुटकियों में देखेंगे ध्यान से। तो एक बार इसको रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। तो वो देखें कैसे होता है चुटकियों में सवाल। ठीक है, तो देखेंगे एक बार। देखो मैंने यहां कुछ अंक लिख दिए, बाइनरी अंक 101। क्या लिखा बेटा मैंने? 101, 111। अगला मैंने लिखा 10010010001। देखें एक बार ध्यान से, हमें करना कैसे सवाल एग्जाम में याद। देखो चुटकियों में कैसे करना है ये देखो। उसने कहा 101 के दशमलव अंक क्या होगा, इसका दशमलव अंक क्या होगा, दशमलव अंक क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको आंसर? देखो 101 कुछ नहीं करना, पीछे से स्टार्ट करना। एक के ऊपर एक लिख सकते हो, एक का डबल 2, 2 का डबल 4 हो गया। इतना कर सकते हो। 0 पे जो अंक है उसको हटा दो। 1 पर जो है 4 + 1 5। अरे भैया 5 के बाइनरी अंक निकलवाए थे, क्या निकला था? 101। अब मैंने कहा 101 का दशमलव अंक 5 निकला है, नहीं निकला? मैंने अभी 7 के बाइनरी अंक निकलवाए थे, ध्यान है? देखो 111, 1 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 और 2 6 और 1 7। अब तुम कहेंगे साहब यहां सारे क्यों जोड़ दिए? भैया जो 0 पे होगा उसको हटा दो और जो 0 पे नहीं है उसको जोड़ दो। 4 2 6 और 1 7। नहीं है बात समझ में? एक और देखें ध्यान से 1001। देखो देखेंगे 10010010001।
कैसे करेंगे? ऐसे पीछे से करना है बेटा। कहां से? पीछे से स्टार्टिंग करनी है। एक, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। बताओ, जीरो वाले उनको हटा दो बेटा। ये हटा दिए, अरे ये हटा दिए, नहीं हटाए, ये हटा दिए, इनको जोड़ दो सभी को। 128 और 16 नहीं जोड़ पाओगे? अरे 128 और 16 कितने होते हैं? 128 और 10 138, 138 और 6 144 और 1 145। अरे मेरे बेटे 145 के हमने लाल उसके निकलवाए थे बाइनरी अंक, और अब मैंने क्या कहा? बाइनरी अंक दिए, दशमलव अंक निकाला, 145 ही निकला है, नहीं निकला? तो इससे हमारा क्या चीज हुई? हम सही हैं, बिल्कुल 110% क्या है? हम सही हैं। ये था आपका बाइनरी कोडिंग निकालने का शॉर्ट तरीका। आगे भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए आप फॉलो करें कोई। और इसको ध्यान से एक चीज देख लें, हम वहां पर एग्जाम में अगर वो कह दे कि 0 को *1 लिखा है या कुछ भी लिखा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तरीका यही है, तरीका यही है। तो आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।